ये क्या किया तुमने? मीरा, बेटा भोग को जूठा नहीं करते, पहले इन्हें खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। मैंने झूठा नहीं किया बाबा साहब, मैंने तो सिर्फ चक्कर देखा। मासा भी तो आपको खाना खिलाने से पहले खुद चखती है ना, फिर मैं अपने गुड्डे को खिलाने से पहले क्यों ना चखूं? भाई खाने में मिर्ची तेज हो गई तो उनका मुंह नहीं चल जाएगा। पर बेटा ये मीरा ठीक ही कर रही है रानी साहब, मत रोकिए उसे। पर संत जी, आपके लिए, मेरे लिए भगवान है, पर मीरा के लिए तो वो उसका गुड्डा ही है। प्रभु वैसे ही हो जाते हैं जैसे उनका भक्त उनको मानता है। याद है आपको? शबरी एक भी खट्टा बेर प्रभु के मुंह में जाने नहीं देना चाहती थी। ये साग नहीं खिलाऊंगी मैं, इसमें मिर्ची तेज है। ये लो, ये माखन मिश्री और खीर खा लो। हुकुम सा, हुकुम सा। क्या हुआ? इस तरह ढूंढते हुए क्यों आ रहे हो? किसी ने हमारी सीमा पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? नहीं हुकुम सा, पानी। हुकुम सा, पानी। क्यों रे गुड्डे, बड़ी तारीफ हो रही है तुम्हारी। गुड्डा नहीं मीरा, आदर से बात करो, सुनो जी कहेगा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। सुनो जी, सबका मानना है कि घुड़की में पानी तुम्हारे वजह से आया है।
इतनी सारी खुशियां दी है तुमने, मुझे नहीं दोगे? सबके मन की इच्छा पूरी करते हो तुम, पर मेरे गुड्डे मीरा, पर मेरे सुनोजी होकर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मेरे जयमल भाई साहब को यहाँ भेजो ना, सच में खूब सारा हलवा बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। नहीं नहीं, बनाना नहीं आता मुझे, पर मासा से बनवा कर खिलाऊंगी तुम्हें। भेजो ना मेरे जयमल भाई साहब को, बस एक बार। समझ में नहीं आता है आखिर हुआ क्या है कुंवर सा को। सारी औषधियां भी दे चुका हूं, घाव भी भर चुका है, पर ताप है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई तो औषधि होगी वैद्य जी। देखिए ना, फूल सा चेहरा कैसा कुमला गया है मेरे बच्चे का। अब क्यों परेशान हो रही हैं आप खुद ही तो जयमल को जबरदस्ती मीरा से दूर लेकर यहाँ आ गए। इसी वजह से बीमार हुआ है ये। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, और लंबे सफर में बच्चे अक्सर थक जाया करते हैं, बीमार हो जाते हैं। 2 दिन आराम करेगा तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुमरानी साहब आप भी बस। बेटा वीर, जी वापस। बेटा खुड़की से बहुत शुभ समाचार आयो है। बटे पानी मिल गयो, पानी री घनी बड़ी धार फूटी है। अरे अरे वाह बाबू साहब, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। रतन सिंह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। भगवान ने सुन ली उनकी। मैं अभी खुड़की बधाई भेजता हूँ। ना ना बेटा, बधाई नहीं भेजनी, सब न बटे चालनो है। ये शुभ अवसर पे रतन सिंह एक हवन और उत्सव का आयोजन करियो है, और उनका वास्ते मैं सबने न्योतो भी भेजो है। और एक शुभ समाचार है बेटा। संत जी, मीरा ने अपनी मूर्ति दे दी थी। सच दादू साहब? संत जी ने अपनी मूर्ति मीरा को दे दी है। संत जी बहुत अच्छे हैं। अब मीरा बहुत खुश होगी। हम चलेंगे ना दादू साहब? हाँ बेटा, जरूर चालशा, और आज ही चालशा। क्षमा कीजिए बाबू साहब, किंतु हम खुड़की नहीं जाएंगे। अरे पर क्यों? कुछ ही दिनों की तो बात है। तो आप लोग वहां हो आइए, किंतु हम और कुंवर जयमल वहां नहीं जाएंगे। वैसे भी कुंवर की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उनका सफर करना उनके लिए अच्छा नहीं। खमा गणिसा, जिस तरह ये खबर सुनकर कुंवर सा खुश हुए हैं, मेरा मानना यह है कि वहां जाने से ही कुंवर सा की बीमारी की सही दवा होगी। वैद्य जी, हम कुंवर की माँ हैं, हमें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमने कह दिया ना, मतलब ना। देखा दाई माँ, भेड़ता आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर से खुड़की जाने का मन कर रहा है सबका। वहां थे तो चैन नहीं था, यहाँ आते ही बुलावा भेज दिया है। सच कहते हैं, जिसे जाना है जाए, किंतु मैं और जयमल कतई ना जाएंगे। रानी सा,
कहते हैं करेला जितना कड़वा हो खाने में उतना ही गुणकारी होता है। क्या मतलब? मतलब कि खुड़की भले ही आपको फूटी आंख ना भाए, पर आप वहां जाएंगी तो आपका ही भला है। खुड़की जाने में भला हमारा क्या फायदा दाई माँ? रानी साहब, आप जो सोच रही हैं कुंवर जयमल के हित में सोच रही हैं। कुंवर जयमल तो कल मेड़ता के वारिस होंगे, पर आज तो यहाँ के राजा बड़े हुक्म हैं, और आप ये हमेशा भूल जाती हैं कि उनके एक और बेटा भी है, रतन सिंह जी। आप यहाँ खरी बातें बोलकर राव दूधा जी से दूरियां बनाती रही है, और वहां रतन सिंह जी और वीर कुंवरी शहद लगी बातें बोलकर राव दूधा जी से अपनी मनमानी करवाते रहेंगे। क्या मतलब? मतलब थोड़ा धीर रखिए। खुड़की तो पहले ही रतन सिंह जी का हो गया है, अब क्या पूरा मेड़ता मीरा के दहेज में भिजवाइएगा? ऊपर से कुंवर जयमल के मन में ये बात बैठ गई है कि आपने ही उन्हें और मीरा को दूर किया। इस वक्त खुड़की ना जाकर आप सबकी नजर में बुरी बन जाएंगी, और वहां रतन सिंह जी दूधा जी के और करीब आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं दाई माँ? कुंवर जयमल को खुद मीरा के पास लेकर जाइए और वहीं दोनों में फूट डालिए। फिर देखिए कैसे चुंबक के दो छोर हो जाते हैं दोनों, जो फिर कभी साथ रहने का नाम ना लेंगे। रानी साहब, जहर देने से इंसान कटता है और गुड़ देने से झुकता है। दुनिया में सबसे तीखी धार होती है मीठी जुबान, उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए कुंवर जयमल आपका, दूधा जी आपके और मेड़ता आपका। तो फिर हम जाकर कुंवर सा से अभी बात करते हैं दाई माँ। फिर वही गलती। रियासत की बागडोर आपके पति के हाथ में नहीं, राव दूधा जी के हाथ में है। जाकर उनका दिल जीतिए। अरे मीरा! मासा अपने गुड्डे को भी उत्सव में ले चलेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं लड़ो। इनकी वजह से तो खुड़की के घर में खुशियां आई हैं। इनका तो उत्सव में होना बहुत जरूरी है। पर उसके पास तो नहीं गहने और कपड़े है ही नहीं। हम सब सच कर जाए और वो ऐसे ही जाए, अच्छा नहीं लगता। किसने कहा आपसे? बेटा, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? ये देखिए, ये सारे कपड़े आपके गुड्डे के लिए, ये सारे आभूषण, सारा श्रृंगार का सामान सब आपके गुड्डे के लिए। और हाँ, ये मेड़तिया पग ये खास हमने तुम्हारे कन्हैया के लिए बनवाई है। सब बहुत अच्छे हैं। अब देखना, उत्सव में हम और हमारा गुड्डा सबसे ज्यादा सलोने लगेंगे। अब कैमल भाई से आ जाए तो बहुत मजा आएगा।
खम्मा बड़े हुक्म। आओ बहुरानी। बड़े हुक्म, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई जे आपसे मुंह चोरी की। जयमल के लाड़ में मैं बावली हो गई थी, मारे को ध्यान ही नहीं रहा और आवेग में मैं आपसे क्या कुछ ना कह गई। मारे को क्षमा करना या समझना, या बातें आपकी बिंदड़ी ने ना एक माँ ने कही थी। मैं समझ सका हाँ बहू, इसी हालत में एक माँ के दिल पर के गुजरे है मैं जानू हूं, पर मैं तो सदा आपने अपनी बहू नहीं बेटी मान्यो है। फिर आपसे किसी शिकायत? आप धन्य है बड़े हुक्म जे आपने हमारी इतनी बड़ी गलती को क्षमा कर दिया। अब मारे को समझ आया कि मीरा और जयमल को अलग करके मैंने ठीक को नहीं करियो। बच्चों की छोटी मोटी बात पे के ध्यान देना। मीरा और जयमल एक ही माला के मोती है ना, उन्हें अलग किया तो बिखर जाएंगे। मैं अपनी बात वापस ले हूं और मैं और जयमल आपके साथ कुड़की जरूर जाएंगे। सदा सुखी रहो बहू, माँ ने आपसे यही उम्मीद थी। अब माँ ने तसल्ली होगी कि हमारे मेड़ता का राजवंश कदे किसी के सामने नहीं झुकेगा। और फिर गलती तो कोई से भी हो सके है, पर वक्त रहता जो इंसान अपनी गलती न सुधार ले वही असली मिणक होया करे है। आज मैं बहुत खुश हाँ, मां ने आप पर घणो गर्व है। मैं आदेश करा कि आपके वास्ते एक नए महल का निर्माण किया जाए। आपकी घनी कृपा बड़े हुक्म। सदा खुश रहो। ताई माँ ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, गोद देने से इंसान झुकता है। रानी सा, आज तो आपकी राई लूम करनी चाहिए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। रानी सा, आपका गठजोड़ा कहाँ है? पूजा में आपको उसकी जरूरत होगी ना? वो तो मैं भूल ही गई। जा जल्दी से जाके ढूंढ। जी रानी सा। खिलौना भी ले आया हाँ। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, जयमल भाई से चाहिए। कहाँ है? वो नहीं आएंगे।
मैंने उन्हें मना किया है। खुश रहो। आप उन्हें नहीं लाई? आप अभी भी हमसे नाराज हैं?